एक और क्वेश्चन पिक किया। ये थोड़ा सा देखो कितना बड़ा सा दिखाई दे रहा है ना, और वही चीज़ है कि इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, वही सेम टू सेम वर्किंग है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इफ़ E अपॉन बी इक्वल्स टू C अपॉन डी इक्वल्स टू E अपॉन एफ, राइट। इस बार हमने थोड़ा सा एक बढ़ा दिया। अब इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब है कि ABCDEF ये प्रपोर्शन में है, क्योंकि फर्स्ट अपॉन सेकंड बराबर थर्ड अपॉन फोर्थ बराबर फिफ्थ अपॉन सिक्स, यहाँ पे दो और आ गए, है ना। तो अब देखो ये इतनी बड़ी LHS हमें इस RHS के बराबर प्रूफ करनी है। बच्चे देखते ही घबरा जाते हैं, इतना बड़ा सर कैसे प्रूफ करेंगे। देखो वही वर्किंग है, वही सेम टू सेम। स्टार्ट करो मेरे साथ। तो सबसे पहला काम आप समझ ही गए होंगे, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो भी गिवन होता है ना, जैसे A अपॉन बी बराबर C अपॉन डी बराबर E अपॉन एफ, इसको हम K के बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर मान लेते हैं? K के बराबर। अब बारी बारी से क्या करेंगे, एक एक रेशियो को K के बराबर रखेंगे। तो सबसे पहले हमने A अपॉन बी को K के बराबर रखा, तो यहाँ से है ना, यहाँ से हमें A अपॉन बी का वैल्यू क्या मिल गया, सॉरी, यहाँ से हमें A का वैल्यू, यहाँ से हमें A का वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ से हमें A का वैल्यू मिला B के, क्या मिल गया, A का वैल्यू B के। ऐसे ही हमने यहाँ से C अपॉन डी को K के बराबर रखा, तो यहाँ पे हमें C का वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया, C का वैल्यू हमें मिल गया यहाँ पे D के, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या किया, E अपॉन एफ को K के बराबर रखा, तो यहाँ से हमें E का वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ से हमें E का वैल्यू मिल गया F के, राइट। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ गए। अब क्वेश्चन में जहाँ भी A आएगा हम वहाँ B के रखेंगे, जहाँ भी C आएगा वहाँ D के रखेंगे, और जहाँ भी E आएगा वहाँ F के रखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे इसका के प्रोफाइल का। अब हमारा LHS एज यूजुअल क्या काम हमारा होता था, LHS सबसे बड़ी तो LHS ही इस बार 2a की पावर 4 b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 5 e की पावर 4 f अपॉन 2b की पावर 6 प्लस 3b स्क्वायर f स्क्वायर माइनस 5 f की पावर 5। इतनी बड़ी LHS है, राइट। अब देखो, अब LHS में क्या सॉल्व करना है, अब LHS में हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, राइट। तो 2, अब देखो A, क्या A का कोई वैल्यू है, हाँ A का वैल्यू है, क्या है A का वैल्यू है B के, पर A की पावर 4 है तो B के भी पावर 4 कर दी। B स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है तो एज इट इज़ लिख दिया। फिर प्लस 3 A का कोई वैल्यू है, हाँ A का वैल्यू B के है और उस पर स्क्वायर लगा है इसलिए स्क्वायर लगा दिया। E, क्या E का कोई वैल्यू है, हाँ E का भी वैल्यू है, क्या वैल्यू है F के, और यहाँ पे भी स्क्वायर लगा इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया, राइट। उसके बाद -5, फिर E, क्या E का कोई वैल्यू है, हाँ E का वैल्यू है F के और उस पर पावर 4 है तो पावर 4 लगा दिया, और F का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए F को एज इट इज़ लिख दिया, है ना। ये देखो मैंने क्या किया है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया है। A की जगह B के लिख दिया है, A की जगह फिर से B के लिखा है, E की जगह F के लिखा है, राइट, और E की जगह फिर से F के लिख दिया है यहाँ पे, राइट। अपॉन, अब देखो यहाँ 2B का कोई वैल्यू है नहीं, B का कोई वैल्यू नहीं है, प्लस 3B स्क्वायर, B का फिर से कोई वैल्यू नहीं है, F स्क्वायर का भी कोई वैल्यू नहीं है, और -5 F की पावर 5, इनका नीचे कोई वैल्यू नहीं था, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं था इसलिए एज इट इज़ कॉपी कर दिया। अब देखो जिन्होंने चैप्टर 9th क्लास में चैप्टर इंडिसेस पढ़ा है उनके लिए ये बहुत आसान चीज़ है। कैसे आसान चीज़ है, देखो जल्दी से। 2, अब देखो B पे भी पावर 4 हो जाएगी, K पे भी पावर 4 हो जाएगी, ये आपका इंडिसेस चैप्टर है ना, उसका कंसेप्ट है, और ये B स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे 3, B पे भी पावर 2 हो जाएगी, K पे भी पावर 2 हो जाएगी, ऐसे यहाँ F पे भी पावर 2 हो जाएगी, K पे भी पावर 2 हो जाएगी, और -5 F पे भी पावर 4 हो जाएगी, K पे भी पावर 4 हो जाएगी, और ये F ऐसा का ऐसा ही, ये इंडिसेस चैप्टर। आगे नीचे ये सेम टू सेम, इसको एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा ही कॉपी कर दो। ये हमने क्या किया, यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी कर दिया, राइट। अब देखो फिर से थोड़ा सा इंडिसेस का रूल और लगा दो। अब देखो यहाँ पे B की पावर 4 है, यहाँ B की पावर 2 है,
तो देखो दोनों मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाती थी, ऐड, याद आया। तो 2, ये 4 और 2 बी की पावर 6 हो जाएगी। देखो इंडिसेस का रूल लगा दिया। और ये के की पावर 4। ऐसे यहाँ पे 3, देखो बी की पावर 2, ठीक है। फिर उसके बाद एफ स्क्वायर लिख दो, और ये के की पावर 2 और के की पावर 2, ये के की पावर 4 हो जाएगी, है ना। इंडिसेस का रूल कि अगर सेम बेस पे पावर डिफरेंट हो और वो मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है। माइनस ये क्या हो गया, 5 एफ की पावर 5 हो जाएगा, और इंटू के की पावर 4। यहाँ एफ की पावर बेसिकली क्या है, 1 है, तो 4 + 1 5 हो जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर कितना कठिन है। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, एकदम सिंपल है। बस केवल क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब केवल वहाँ पे देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे जो चीज़ थी, ये सब्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट है बस। अब ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये चीज़ क्या है, केवल पावर ओपन कर दी है। ये चीज़ क्या है, इनको सेम बेस वालों को कलेक्ट करके लिख दिया इस स्टेप में। अब देखो ऊपर कोई चीज़ कॉमन है क्या, हाँ, के की पावर 4। क्या कॉमन है ऊपर, अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको के की पावर 4 कॉमन दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2 बी की पावर 6। अगले में क्या बच जाएगा, 3 बी स्क्वायर एफ स्क्वायर। और लास्ट में क्या बचेगा, 5 एफ की पावर 5। और नीचे 2 बी की पावर 6 + 3 बी स्क्वायर एफ स्क्वायर -5 एफ की पावर 5। ये बिल्कुल सेम टू सेम। अब ज़रा देखो, अगर इसको पूरे को ब्रैकेट लगा दो तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपस में कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि देखो एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है। तो हमारे पास यानी LHS को सॉल्व करने पे सिर्फ क्या आया, के की पावर 4। केवल क्या आया, के की पावर 4। अब हम अपना RHS सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं RHS। अब देखो RHS क्या है, यहाँ पे RHS जो क्वेश्चन में है वो हमारे पास है ए की पावर 4 बी की पावर 4। ये दिखाई दे रही है आपको, ए की पावर 4 अपॉन बी की पावर 4। तो हम RHS पिक करेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा स्पेस यूटिलाइज कर लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं RHS, राइट। तो RHS है क्या, ए की पावर 4 अपॉन बी की पावर 4। अब ए की पावर 4, तो ए का तो एक वैल्यू है, ए का वैल्यू क्या है, बी के, तो हमने यहाँ पे बी के की पावर 4 कर दी, राइट। और बी का कोई वैल्यू है नहीं, बी का कोई वैल्यू नहीं, तो ऐसा कैसे ही लिख दिया। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, ये RHS सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडिसेस वाला रूल लग जाएगा। तो ये भी हो जाएगा बी की पावर 4 के की पावर 4 और नीचे बी की पावर 4। देखो बी की पावर 4 से बी की पावर 4 कैंसिल, है ना। कैंसिल करने में बहुत मज़ा आता है मैथ्स में। तो ये हमारा क्या हो गया, के की पावर 4, है ना। तो RHS को सॉल्व करने पे भी क्या मिला, के की पावर 4। और ये जो इतनी बड़ी LHS सॉल्व करी थी, इसको भी सॉल्व करने पे क्या मिला था आपको, के की पावर 4। तो आपको लास्ट में क्या लिखना है, आप समझदार हो, लिख सकते हो। तो सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, और ये फेवरेट हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी होगी। केवल सब्स्टिट्यूशन है, मतलब कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड आपको डराएगी, राइट हैंड साइड आपको डराएगी, बड़ी बड़ी सी दिखाई देगी, राइट। आपको डरना नहीं, आपको सिंपल क्या करना है, जो गिवन रेशियो है यहाँ से स्टार्टिंग करो। ये जो गिवन रेशियो से के बराबर मान लो, तभी तो उसका नाम के प्रोफाइल है। और यहाँ से जिसकी वैल्यू निकल रही हो, तो देखो ए की वैल्यू निकली यहाँ से बी के, सी की वैल्यू निकली डी के, और ई की वैल्यू निकली एफ के। अब आपको LHS उठा के उसमें क्या करना, LHS उठा के सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर देनी है वैल्यू। देखो यहाँ ए की जगह सब्स्टिट्यूट कर दी गई है, ए और ई की जगह सब्स्टिट्यूट कर दी गई है, ई की जगह सब्स्टिट्यूट कर दी गई। फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाना है, और ज़रूर कुछ कटेगा, और जब कैंसिल जरूर होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो ये लास्ट में क्या आ गया, इसको सॉल्व करने पे ये। अब हमने ऐसी RHS भी पिक करी, RHS ये रही थी, इसको भी सब्स्टिट्यूशन करा। देखो एक ही जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो यहाँ कुछ कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी क्या बचा। तो देखो जो LHS सॉल्व करने पे आया था और जो RHS आया, वो दोनों सेम चीज़ आई हैं। तो हमने लिख दिया LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। सिंपल है एकदम। देखो अभी तक जितने क्वेश्चन है वो सब प्रपोर्शन पे थे, है ना, कि ABCD आर इन प्रपोर्शन। अब मैं क्वेश्चन उठाऊंगा कंटिन्यू प्रपोर्शन से। तो देखो डिफरेंस समझना, प्रपोर्शन के क्वेश्चन में और कंटिन्यू प्रपोर्शन क्वेश्चन में क्या फ़र्क होता है। अब देखो के प्रोफाइल ही है, बस इस बार क्वेश्चन है कि ABC आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन।
तो हमें प्रूफ करना है। तो देखो वैसी की चीज़ प्रूफ करनी है, एक LHS है एक RHS है, इन्हें बराबर प्रूफ करना है। बस इसका फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है इस बार कि ABC कंटिन्यू प्रोपोर्शन में दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या चेंज है। तो सॉल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले इसे कंटिन्यू प्रोपोर्शन के फॉर्मेट में लिख लो। वो फॉर्मेट क्या होता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन का, फर्स्ट अपॉन सेकेंड और फिर वापस से सेकेंड अपॉन थर्ड, है ना। ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन को लिखने का तरीका है। इस यहाँ पे भी वही करेंगे, हम इसको k के बराबर लेट कर लेंगे। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ पे योर अटेंशन हियर। वहाँ क्या करते थे हम, एक रेशियो को k के बराबर करते थे, a का वैल्यू आता था, दूसरे रेशियो को k के बराबर करते थे तो दूसरे का वैल्यू आता था। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, जो k के पहले पास लिखा है आप उसको पहले k के बराबर लिखोगे। आई रिपीट, जो k के पास लिखा है। तो देखो जब b अपॉन सी को आप k के बराबर करोगे तो यहाँ से आपको b का वैल्यू मिलेगा, यहाँ से आपको b का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से b का वैल्यू आपको मिलेगा c के। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई। याद रखना, जो k के पास लिखा है, जो सबसे पहले k के पास लिखा है उसी को पहले हम लेंगे। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या मिल गया, c के, राइट। अभी बताएंगे ऐसा क्यों करा, जबकि प्रपोर्शन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, वहाँ हम पहले इसको ही लिखते थे फिर इसको लिखते थे। पर कंटिन्यू प्रपोर्शन के क्वेश्चन में हम k के पास जो पहले लिखा है उसको पहले, उसका वैल्यू पहले निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे जब a अपॉन बी को k के बराबर करोगे तो यहाँ से a का वैल्यू आएगा b के, है ना। यहाँ से a का वैल्यू क्या आएगा, तो इट इम्प्लाइज a का वैल्यू b के, पर b की तो ऑलरेडी वैल्यू है c के। तो जब यहाँ जो फाइनल वैल्यू जो a की आएगी, तो जब यहाँ पे आप b की जगह c के रख दोगे, b की जगह क्या रख दिया, c के, तो k इंटू के स्क्वायर हो जाएगा। तो जो a का वैल्यू होगा वो हो जाएगा c के स्क्वायर। ये ही इम्पोर्टेंट बात थी। प्रपोर्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी k के बराबर कर दो वैल्यू कर दो, पर कंटिन्यू प्रपोर्शन में, आई रिपीट दिस स्टेटमेंट, इन कंटिन्यू प्रपोर्शन जो k के पास लिखा है पहले उसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर दूसरे वाले की, तो उसमें क्या होता है जो पहले वाले की वैल्यू आई है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक, ये तो ये हो गया। अब ये रफ वर्क में शॉर्ट ट्रिक, कई बुक में डायरेक्ट कर देते हैं, और वो डायरेक्ट ट्रिक क्या है, तो डायरेक्ट ट्रिक जो है वो भी देख लो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो k के पास लिखा है तो यहाँ से b का वैल्यू आपने c के निकाल लिया, राइट। फिर जो a का वैल्यू होगा, तो देखो वेरिएबल जो एक बार यूज़ हो गया c ही रहेगा। अब देखो ये यहाँ पे k से पहले नंबर पे था, अगर इधर से भागोगे तो ये पहले नंबर पे, तो इसलिए यहाँ पे k की पावर 1 थी। ये वाला रेशियो k से दूसरे नंबर पे है, देखो 1 और ये 2, तो बस यहाँ पे k की पावर 2 हो जाती है। तो देखो b की पावर c के, k की पावर यहाँ 1 है क्योंकि ये k से पहले नंबर पर पढ़ रहा है, और यहाँ पे a का वैल्यू c के स्क्वायर, यहाँ k की पावर 2 है क्योंकि ये k से दूसरे नंबर पर पढ़ रहा है। देखो 1 2। आई होप ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी, राइट। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। अब देखो वही चीज़, अब तो पुराना काम LHS पिक किया, तो LHS हमारे पास क्या है, देखो घबराना नहीं, बहुत बड़ा सा दिखाई दे रहा है पर कोई बात नहीं। LHS लिखा PA स्क्वायर प्लस QAB प्लस RB स्क्वायर अपॉन PB स्क्वायर प्लस QBC प्लस RC स्क्वायर। फटाफट से देखते हैं कहीं वैल्यू कोई सब्स्टिट्यूशन वैल्यू का हो रहा है। तो देखो P का तो कोई वैल्यू नहीं है, पर A का वैल्यू है, तो A का वैल्यू क्या है, C के स्क्वायर, लेकिन A पे भी स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया। फिर प्लस Q का तो कोई वैल्यू नहीं है, पर A का वैल्यू है, A का वैल्यू क्या है, C के स्क्वायर, और फिर लिखा है पास में B का भी वैल्यू है, B का वैल्यू क्या है, C के, प्लस R का कोई वैल्यू नहीं है, पर B का वैल्यू है, B का वैल्यू क्या है, C के, और क्योंकि B पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया, राइट। अब देखो अपॉन B का वैल्यू क्या है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिया C के, क्योंकि B पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी लिख दिया, प्लस B का वैल्यू है, यस B का वैल्यू C के है, और C का वैल्यू कुछ नहीं है, प्लस RC स्क्वायर। तो देखो इस स्टेप में मैंने क्या किया है, इस स्टेप में मैंने बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। A की जगह जहाँ जहाँ A था वहाँ C के स्क्वायर आ चुका है, जहाँ जहाँ B था वहाँ C के आ चुका है, आप देख रहे होगे। अब बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा इंडिसिस वाले से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना। P देखो यहाँ पे हो जाएगा ये C का स्क्वायर और ये K की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि पावर पे पावर, तो पावर का यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, राइट। प्लस Q देखो यहाँ C स्क्वायर हो जाएगा
और k की पावर 3 हो जाएगी। ये सब इंडिसेस का कंसेप्ट है, आपको आता होगा। और यहाँ पे p c स्क्वायर k स्क्वायर प्लस q c स्क्वायर k प्लस आर सी स्क्वायर। अब देखें ज़रूर कुछ कटेगा, तो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं ऊपर से कोई चीज़ कॉमन है क्या। तो देखो एक तो k में k स्क्वायर, देखो जो सबसे छोटी पावर होती है, जैसे k की पावर 4 कुछ लोग कॉमन लिख लेंगे, गलत है। k की पावर 4 है, k की पावर 3 है, k की पावर 2 है। तो कॉमन में जो सबसे छोटी पावर होती है एक तो वो कॉमन है। ऊपर से यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ पे भी सी स्क्वायर है, यानी सी स्क्वायर भी कॉमन है। तो देखो पहली चीज़ के पास क्या बचा, केवल p बचा और k की पावर 2 बचा। दूसरे टर्म के पास क्या बचा, q बचा, c स्क्वायर बाहर चला गया और एक k बच गया। और लास्ट वाले के पास क्या बचा, केवल r बचा, क्योंकि c स्क्वायर k स्क्वायर बाहर लिख चुके हैं। ऐसे नीचे देखेंगे, नीचे कुछ कॉमन है क्या, तो देखो आप इसके पास भी k है, इसके पास भी k है, पर इसके पास k नहीं है। यहाँ c स्क्वायर है, यहाँ c स्क्वायर है, तो एक c स्क्वायर कॉमन है बस। तो यहाँ क्या बचेगा, p k स्क्वायर प्लस q k प्लस r। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम टू सेम है, कैंसिल हो गए, राइट। और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गए, यानी देखो इतना बड़ा LHS था, उसे सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, के स्क्वायर। क्या मिला, के स्क्वायर। अब वही पुराना रूल, अब क्या सॉल्व करेंगे, अब RHS सॉल्व करेंगे। शायद अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब RHS हमारी क्या है देख लेते हैं, A/C है, RHS लिया, RHS हमारी क्या है, RHS है A/C। क्या a का कोई वैल्यू है, हाँ a का वैल्यू है, क्या वैल्यू है, c k स्क्वायर। और नीचे c का कोई वैल्यू है, नहीं, ये c से c कैंसिल हो गया, राइट। तो RHS भी हमारे पास सॉल्व करने पे क्या आ गई, RHS हमारी आ गई k स्क्वायर। ज़रा चेक करो, RHS भी k स्क्वायर है और LHS भी k स्क्वायर है। तो आप जानते हो, सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। तो आपने कंटिन्यू प्रोपोर्शन में क्या फ़र्क महसूस किया, सिर्फ ये लेट करने का स्टाइल, सिर्फ ये लेट करने का स्टाइल है। A/B पहले तो लिखने का स्टाइल, फर्स्ट अपॉन सेकंड, फिर सेकंड अपॉन थर्ड, ये तो आप जानते हो फर्स्ट पार्ट से। फिर यहाँ करते क्या, जो के सबसे पहले लिखा है उसे हमने लेट किया, B बराबर C के। फिर A/B को, फिर यहाँ B का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। B का वैल्यू जब C और K रख दोगे तो C तो आ जाएगा, और K इंटू के C के स्क्वायर। फिर ये डायरेक्ट ट्रिक आपको बताइए, देखो जो पहले नंबर पे लिखा है उसी तो वैल्यू निकाल लो सीधा, C के। अब जो दूसरे नंबर पे वेरिएबल वही होगा C, बस दूसरे नंबर पे तो K स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमने वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके, ये बहुत पहले भी अभी हमने प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन में ये वर्किंग की है, राइट। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जल्दी से देखते हैं। ABCD आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, यानी LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 3 ही तो होते थे ABC कंटिन्यू प्रोपोर्शन, 4 कहाँ होते थे, वो तो 4 नंबर प्रोपोर्शन में कहते थे। ऐसा नहीं है, मतलब कहने मतलब आपको इसको लिखने का तरीका आना चाहिए। अब ये ABCD कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, A/B बराबर B/C बराबर C/D। अगर ये ABCD, देखो मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, अगर ये ABCD प्रोपोर्शन में होते तो हम लिखते A/B बराबर C/D, खत्म। पर क्योंकि ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, A/B, देखो कंटिन्यूटी मेंटेन रही, B/C, देखो फिर कंटिन्यूटी मेंटेन रही, C/D, राइट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ABCD कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब ये होगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो वही चीज़ है, पुराना रूल वही क्या कहता है, पुराना रूल, इसको K के बराबर लेट कर लेंगे। अब देखो मैंने जो ट्रिक सिखाई थी वो ट्रिक देखो यहाँ पे काम आएगी जल्दी से। जो K के सबसे पास लिखा है सबसे पहले उसकी वैल्यू निकाल लो, तो इट इम्प्लाइज यहाँ से क्या मिलेगा, C बराबर, यहाँ से C का वैल्यू क्या आ जाएगा, C का वैल्यू आ जाएगा D के, राइट। C का वैल्यू क्या आ गया, D के। अब देखो ये जो दूसरा है वो लिखा है ऊपर B, क्या लिखा B, तो यहाँ से B का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो देखो मैंने कहा था जो वेरिएबल एक बार आ जाता है, जैसे जो पहले वाला D, वो तो सेम लिख दो। अब ये K से दूसरे नंबर पे है तो यहाँ K स्क्वायर कर दो, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। और फिर क्या किसकी वैल्यू आनी है, A की वैल्यू आनी है, तो अब A की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखो जो वेरिएबल एक बार आ गया, जो सबसे पहले आ गया वो तो वो एक ही बार लिख दो। अब बस ये जो A है वो पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पर है, तो यहाँ बस K की पावर 3 कर दो। आई होप आपको ये बात शॉर्ट ट्रिक से समझ में आ गई होगी, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते थे,
यहाँ से c का वैल्यू d के निकालते, फिर b का वैल्यू c के आता, पर जब c की जगह आप d के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो वो d के स्क्वायर बन जाता। a का वैल्यू b के आता, पर आप b की वैल्यू d के स्क्वायर रखते तो a का वैल्यू d के क्यूब आ जाता। बाकी शॉर्ट ट्रिक से भी कई बुक्स में लिखा रहता, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। जो k के पास सबसे पहले लिखा है ना, k के पास सबसे पहले c/d, इसे k के बराबर करा, c का वैल्यू आ गया d के। बस अब जो b का वैल्यू होगा वो d के ही टर्म्स में आएगा, बस दूसरे नंबर पे तो k2 हो जाएगा। फिर a का वैल्यू भी d के टर्म्स में ही आएगा, बस वो क्या हो जाएगा, k3 हो जाएगा, क्योंकि वो तीसरे नंबर पर। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब तो आप इस क्वेश्चन को कर ही लेंगे, जल्दी से देख लेते हैं फटाफट से। क्या करा सर ने, LHS है ना। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहूँगा ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें। बस ये चीज़ इसकी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी, राइट। तो इसको सॉल्व करें, इंडिसेस का थोड़ा सा रूल लगेगा। चलिए जल्दी से 2 मिनट में इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये a³ + b³ + c³ अपॉन b³ + c³ + d³ ये LHS है। मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, a की जगह वैल्यू क्या रख सकते हैं, d(k³), क्योंकि a पे क्यूब है तो क्यूब लगा दिया। फिर b की जगह वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, b की जगह रख सकते हैं d(k²), क्योंकि यहाँ पे भी क्यूब है तो क्यूब लगा दिया। फिर c की जगह वैल्यू क्या रख सकते हैं, c की जगह वैल्यू रख सकते हैं dk, और यहाँ पे भी क्यूब है इसलिए यहाँ पे भी क्यूब लगा दिया, राइट। अपॉन में अब देखो b³, फिर से b³ का वैल्यू है d(k²), लेकिन क्यूब है तो क्यूब लगा दिया। फिर लिखा है c³, c का भी वैल्यू है, c का वैल्यू क्या है, dk है ना, c का वैल्यू क्या है, dk, तो उस पर क्यूब है और d का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए d³ लिख दिया। अब थोड़ा सा बस वही इंडिसेस का कंसेप्ट है, ये हो जाएगा d³ पावर पे पावर का मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ये d³ k⁻6, और ऐसे ये d³ k⁻3 है ना, ये आपको समझ में आता होगा। ये d³ k⁻6, ये d³ k³ और ये d³, ऊपर से कोई चीज़ कॉमन है। अभी मैंने क्यों सॉल्व कर दिया क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को एक जगह मिस्टेक करते हुए देखा है। वो देखो क्या है, k की सबसे छोटी पावर क्या है, k³ और d की सबसे छोटी पावर, तो वो d³ कॉमन है और k³ कॉमन है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे आपको मालूम है जब यहाँ 3 लिख देते हैं, जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 6 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब ये k³ और ये मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो गई तो 9 देगा। कुछ बच्चे यहाँ पे 3 लिख देते हैं, वो गलत है। जब देखो बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, तब यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसे यहाँ पे k की पावर क्या आएगा, 3 आएगा, राइट, और यहाँ पे 1। ऐसे यहाँ नीचे क्या आएगा। इस स्टेप में मैंने काफ़ी बच्चों को गलत करते हुए देखा, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। यहाँ से d³ केवल कॉमन है तो क्या आ गया, k⁻6 k⁻3 + 1। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम टू सेम है, कैंसिल हो गए, d³ से d³ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, k³। यानी LHS को सॉल्व किया, क्या मिला, k³। अब RHS को सॉल्व कर लेते हैं, तो देख लेते हैं RHS क्या थी। तो देखो RHS आपके सामने लिखी हुई है, जो RHS है वो है a/d। तो क्या a का कोई वैल्यू है, हाँ a का वैल्यू है dk³। क्या कोई d का वैल्यू है, नहीं, d का कोई वैल्यू नहीं है। अब देखो बहुत ध्यान से, ये d और ये d कैंसिल हो गए, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, k³। तो देखो RHS भी सॉल्व करने पे k³ आया और LHS भी। तो आप यहाँ से जानते हैं, सिंस LHS = RHS हैंस प्रूव्ड। तो यानी इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है इसके प्रोफाइल में, इसके प्रोफाइल में इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये वैल्यूज़ निकालना, ये तरह के लिखना। देखो ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में था, तो देखो सर ने किस स्टाइल से लिखा है इसको, ये इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को एक बार और देख लेना, कन्फ्यूज़न हो। यहाँ पे मैंने आपकी की प्रोफाइल कवर करने की कोशिश करी है। प्रोपोर्शन के भी क्वेश्चन दिखाए हैं, कंटिन्यू प्रोपोर्शन के भी क्वेश्चन दिखाए हैं। बाकी मैं शीट में और अच्छे क्वेश्चन देके और आपकी अच्छी प्रैक्टिस करा दूँगा। थैंक यू मैथ्स। ये वीडियो थोड़ी बड़ी है, इसको बहुत ध्यान से देखना।